मनोहर लाल खट्टर क्या बीजेपी पर बोझ बन गए हैं? बोझ ऐसा जिसे बीजेपी ना तो ढो पा रही है और ना ही उनसे पीछा छुड़ा पा रही है। हाल ही में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों और कृषि कानून को लेकर एक बयान दिया था। बाद में बीजेपी ने कंगना को जमकर फटकार लगाई तो कंगना ने माफी मांग ली, एक वीडियो जारी किया था। लेकिन कंगना से आगे बढ़कर मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को लेकर जो बयान दिया उस पर बीजेपी ने उनसे सफाई तक नहीं मांगी। खट्टर ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फर्जी किसान बताया था। वैसे खट्टर का यह बयान बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि खट्टर को फटकार इसलिए नहीं लगी क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा है और खट्टर पर कार्रवाई करके बीजेपी हरियाणा में जो थोड़ी बहुत उम्मीद है उसको वो भी खत्म नहीं करना चाहती। लेकिन पीएम मोदी ने इस बात के संकेत जरूर दे दिए हैं कि चुनावों के बाद खट्टर पर सख्त कार्रवाई होगी। तो कैसे हरियाणा में अब अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा में चर्चा चल रही है कि मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि खट्टर ने कांग्रेस से संपर्क साधा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो कांग्रेस में नहीं आ पाए। खट्टर बीजेपी को हराने की बात तक कर रहे थे उस दौरान, और जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं उससे पवन खेड़ा की बातों में दम भी दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका नुकसान बीजेपी को होना अब तय माना जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर क्या कहा था, आपको बताते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, जो हमारा पंजाब का बॉर्डर बंद है इससे सामान्य लोगों और व्यापारियों को परेशानी है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन उस पार जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं बल्कि किसानों का मुखौटा पहनकर वो लोग बैठे हैं जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। अब खट्टर के इसी बयान को लेकर हरियाणा में जबरदस्त नाराजगी है। मतलब पहले ही खट्टर के बयानों से बवाल मचा हुआ था। यहां तक कि माना यह जाता है कि खट्टर का किसानों को लेकर जो रवैया था या जिस तरह के खट्टर बयान दे रहे थे उससे बीजेपी पहले ही भांप चुकी थी कि अगर खट्टर सीएम रहे तो इसका नुकसान जो है लोकसभा चुनाव में भी होगा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी होगा। यहां तक कि दावा यह भी किया जाता है कि संघ ने ही ऐसा कहा था, बीजेपी आलाकमान को निर्देश दिया था कि खट्टर को हटाना जरूरी हो गया है और इसी के चलते खट्टर को हटाया भी गया। लेकिन खट्टर को हटाने का बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं मिला, लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिला और अब जानकार ये दावा कर रहे हैं, यहां तक कि जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में भी बीजेपी की हालत खस्ता है। हो सकता है कि इस बार बहुत ही पीछे रह जाए बीजेपी। खैर, इस बात के भी संकेत हैं कि पीएम मोदी अब खट्टर के बयान से नाराज हैं और प्रधानमंत्री की ये नाराजगी अब खुलकर दिखाई भी दे रही है। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों से खट्टर को अलग कर दिया है। मतलब पहले हरियाणा की राजनीति से उन्हें आउट किया और उसके बाद अब हरियाणा में जो नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं उससे भी खट्टर को अलग कर दिया गया है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि खट्टर से दूरी बनाई जा रही है। जी हां, खबर आ रही है कि पीएम मोदी की रैली में अब खट्टर शामिल नहीं होंगे और ये पीएम की हरियाणा में हुई 2 रैलियों में दिखाई भी दिया। नरेंद्र मोदी हरियाणा में अभी तक 2 रैलियां कर चुके हैं। पहली रैली उन्होंने कुरुक्षेत्र में की थी और दूसरी सोनीपत में की, और दोनों ही रैलियों में मनोहर लाल खट्टर मौजूद नहीं थे। खट्टर के रैली में नहीं होने के पीछे के कई कारण सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता ही मान रहे हैं कि खट्टर से राज्य की जनता नाराज है, इसलिए बीजेपी दूरी बना रही है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि पार्टी खट्टर की वजह से फैली नाराजगी से बचने के लिए ऐसा कर रही है। सोनीपत में पीएम की रैली में खट्टर का रहने का कोई मतलब नहीं था। जाट बाहुल्य इलाके में हुई रैली में अगर खट्टर जाते तो पार्टी को नुकसान ही करा देते, इसलिए वहां भी खट्टर को नहीं बुलाया गया, क्योंकि हरियाणा में जाटों की सबसे ज्यादा नाराजगी मनोहर लाल खट्टर से ही है। वैसे हरियाणा के लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि खट्टर के साथ नाराजगी तो पीएम मोदी से भी है। वैसे जनता किससे ज्यादा नाराज है और किससे कम, इसे लेकर अलग अलग दावे हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें राज्य की जनता बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। अब वो खट्टर से नाराज है, पीएम मोदी से नाराज है या नायब सिंह सैनी से नाराज है, ये कुछ भी बता पाना मुश्किल है। जो ओवरऑल बात है वो ये कि जनता बीजेपी से ही नाराज है और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा की सत्ता बचाना बेहद मुश्किल होने वाला है। और इस बीच नरेंद्र मोदी की खट्टर से दूरी को लेकर हरियाणा बीजेपी में गुटबाजी बढ़ती जा रही है और उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है।
राज्य में पहले से ही बीजेपी गुटों में बटी हुई थी और सैनी के सीएम बनने के बाद उनका भी एक गुट अब तैयार हो गया, क्योंकि सैनी सीएम तो रहे लेकिन सरकार पर दबदबा मनोहर लाल खट्टर का ही दिखाई देता था। विधानसभा चुनाव में भी टिकट बंटवारे पर खट्टर की ही चली थी और जब बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू हुआ तो खट्टर के उम्मीदवार जमीन पर बेहद कमजोर दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से जो सर्वे कराया गया उसमें खट्टर की सिफारिश पर जिन भी बीजेपी नेताओं को टिकट दिया गया है वो बेहद कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। खट्टर के कई समर्थक के चुनाव में तीसरे और चौथे नंबर पर जाने की आशंका तक जताई जा रही है और इसके बाद से ही खट्टर को लेकर बीजेपी हाईकमान की नजरें अब टेढ़ी होती दिखाई दे रही हैं। नायब सिंह सैनी को काम करने के लिए 6 महीने से भी कम का वक्त मिला था। ऐसे में नायब सिंह सैनी से जनता की ज्यादा नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी को एक नुकसान भी है कि नायब सैनी जनता में लोकप्रिय भी नहीं हो पाए। खट्टर के खिलाफ लोगों में गुस्सा था तो एक वर्ग उनका समर्थक भी था, लेकिन सैनी के मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है। ना तो लोगों के बीच वो लोकप्रिय हैं और ना ही कुछ विरोध है। मतलब किसी भी तरह से सैनी तो कहीं भी फिट नहीं बैठते जिससे वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि उनसे नुकसान भी ज्यादा नहीं है। इसलिए पीएम मोदी की सभाओं में सैनी तो साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खट्टर से पीएम मोदी ने दूरी बना ली है। वैसे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी को हार मिलने पर किसे जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी चुनावों के बाद खट्टर पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर से बीजेपी दूरी बनाती दिखाई दे रही है, उससे एक बात तो साफ है कि खट्टर बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की खट्टर से दूरी को बीजेपी के अंदर बढ़ती गुटबाजी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य बीजेपी में खट्टर का गुट सबसे बड़ा है और इसी के चलते बीजेपी के दूसरे गुट खट्टर को किनारे लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हरियाणा में बीजेपी को अगर हार मिलती है, वैसे राजनीति के जानकार तो यही दावा कर रहे हैं, यही मानकर चल रहे हैं, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि बीजेपी इस बार बुरी तरह से हारने वाली है, कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे निकलने वाली है। तो इस हार के लिए पार्टी के अंदर खट्टर को ही जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि संघ की नाराजगी के चलते खट्टर को सीएम पद से हटाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अब पीएम मोदी की नाराजगी के बाद उन्हें पीएम के मंच पर भी जगह नहीं दी जा रही है। यानी बीजेपी ने चुनाव के बाद हार मिलने पर कम से कम पीएम मोदी के चेहरे को बचाने का प्लान तो तैयार कर ही लिया है। यानी एक बात तो साफ है कि जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, बीजेपी हार रही है, तो ऐसे में प्लान भी पहले ही तैयार कर लिया है बीजेपी ने और बलि का बकरा बनेंगे खट्टर, ऐसा जानकार दावा कर रहे हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपनी रैलियों से खट्टर को हटाना शुरू कर दिया है, खट्टर से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जानकारों का ऐसा कहना है कि जब बीजेपी हार जाएगी तो इसकी वजह जो है खट्टर से आम जनता की नाराजगी को बता दिया जाएगा और इसीलिए खट्टर के खिलाफ कार्रवाई भी बाद में हो सकती है। इस तरह के दावे जो है किए जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।